सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। ये ठाकुरवाद इस समय सर चढ़ के बोल रहा है उत्तर प्रदेश में। आग लगेगी तो चाहे तिवारी हो, मिश्रा हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे यादव जी हो, सबका घर जलेगा। लेकिन जब यादव जी के घर में आग लगी, जब विश्वकर्मा जी के घर में आग लगी और जब खान साहब के घर में आग लगी, तब तो आपको बड़ा मजा आता है। कोर्ट है, कचहरी है, सारी चीज व्यवस्था रखी हुई है। और जब हर व्यक्ति अगर आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे रहा है तो आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तो जो लोग अभी थाली ताली पीट रहे थे जिशान के मामले में, जो थाली ताली पीट रहे थे पुष्पेंद्र यादव के मामले में, आज क्यों दर्द हो रहा आपको? रामराज्य है, यही आप रामराज की बात करते हैं, आप बात करते हैं संविधान की। इस तरीके से जो भी कर रहे हैं, ये जो सिलेक्टिव आप ये कार्यवाही कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है। बता दें कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है और कुछ पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं। आज मेरे साथ कुछ लोग हैं जिसे जानते हैं कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में इनका क्या कहना है, और तरह तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब पुष्पेंद्र यादव इनकाउंटर में मारा गया तब कोई सवाल नहीं हुआ, जब मंगेश यादव इनकाउंटर में मारा गया तब कोई सवाल नहीं हुआ, और भरत तिवारी जब इनकाउंटर में मारा गया तो पूरे देश की मीडिया में उबाल आ गया, देश की जनता इस पर बातचीत करने लगी। इधर ही से शुरू करूँगा। सर, भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद लगातार बातें चल रही हैं, इस पर क्या कहना है? भरत तिवारी की बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने उनके यहाँ बाढ़ आ जाने की वजह से कुछ घर जो है 100 कुछ ऐसे घर थे जो बाढ़ के अंदर डूब गए थे घर जो है, तो उसमें 8-10 घर ऐसे थे जिनको जो है बाहर जो है एक जगह पर रखा गया कि वहाँ सब लोगों को कि जो घर परिवार के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हो और बना कर रखे जा रहे हैं। वो आए दिन लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि जितने भी लोग घर डूब गए हैं उनको जो है हर साल बाढ़ आएगी, इनकी एक उचित व्यवस्था की जाए। मगर उसमें सरकार ने उनकी बातों को नहीं लिया। वो आए दिन लगातार जो है कभी एफडीएम का चक्कर लगाता था, कभी लेखपाल का चक्कर लगाता था, कभी डीएम के यहाँ जाया करता था। जो है अंत में आहत होकर के उस छात्र ने उसने जो है देखा कि जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसने भगत सिंह के कदम पे उसने अपना एक लॉकेट था सोने की चैन बेच करके एक अफलाह लिया, और वो डराने के लिए लिया था, खाली हल्का फुल्का आवाज़ की ताकि उससे हमारे मांग मान ली जाए। मगर बात रखने से पहले जिस तरह से वहाँ गांव वालों ने देखा, हम लोगों में देखा, टीवी में देखा, अखबार में देखा, सारी चीज़ बात हुई। उसके बाद नौजवान अपनी बात रख रहा था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस वालों ने उसके ऊपर गोली चला दी, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। अब बात है, कोर्ट है, कचहरी है, सारी चीज व्यवस्था रखी हुई है। और जब हर व्यक्ति अगर आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे रहा है तो आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। जो है भरत तिवारी इनकाउंटर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि हुक्मरानों को आईना दिखाने वाले कम हैं, हुक्मरानों को आईना दिखाने वाले कम हैं, और चाटुकारों के शहर में सच बोलने वाले कम हैं। समस्या इस बात की है कि लगातार अगर आप देख रहे होंगे कि जो भरत तिवारी का मामला आया हुआ है, भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, चाहे पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हो, चाहे ये जो जीशान अहमद का, मोहम्मद जीशान का सहारनपुर मामला हो, और चाहे गुड्डू विश्वकर्मा ये शाहजहांपुर खुटार थाने का मामला हो, इनकाउंटर अगर बुरा है तो सब बुरा है। हाँ, ये नहीं कि एक इनकाउंटर गड़बड़ हो गया और बाकी सब सही है। तो जो लोग अभी थाली ताली पीट रहे थे जीशान के मामले में, जो थाली ताली पीट रहे थे पुष्पेंद्र यादव के मामले में, आज क्यों दर्द हो रहा आपको? आप जब देखिए, जब न्याय की बात आप जाति देखकर, धर्म देख के अगर बोलेंगे तो फिर आपको ये समझना होगा कि इस तरीके से, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब आग लगेगी तो चाहे तिवारी हो, मिश्रा हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे यादव जी हो, सबका घर जलेगा। लेकिन जब यादव जी के घर में आग लगी, जब विश्वकर्मा जी के घर में आग लगी, और जब खान साहब के घर में आग लगी, तब तो आपको बड़ा मजा आता है। तो आज क्यों तकलीफ हो रही है? तो इस वजह से हो रही कि जो वर्चस्ववादी समाज के लोग, जो वर्चस्ववादी मीडिया के लोग हैं, जिस तरीके से ये कांड कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लोकतंत्र है, आप मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये लोग केवल और केवल गुलामी करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जीशान के मामले में हुआ, तब किस तरीके से यहाँ हिंदू मुस्लिम किया गया, तब तो आप अब्दुल को टाइट कर रहे थे, तो आज अपने ऊपर आई तो क्यों दर्द हो रहा? लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं कि हम लोगों को पूरी संवेदनाएं, समाजवादी पार्टी हो या हम लोग हैं, सब लोग पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन बात इस बात का है
कि जब पुष्पेंद्र यादव की एनकाउंटर होता है, उसकी पत्नी पूरे भारत में दर दर भटकती है न्याय के लिए, तब आपका कहाँ चला जाता है न्याय? आपकी आवाज़ क्यों दब जाती है? तो ये आपको समझना होगा। और आने वाले समय में, और एक चीज़ और कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। कि ठाकुरवाद इस समय सर चढ़ के बोल रहा है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि संघ के लोग यही काम करेंगे। लेकिन एक बात है कि आग लगाओगे तो पड़ोस में आप भी रहते हो, घर आपका भी जलेगा, 100% जलेगा। इस इनकाउंटर में एफआईआर दर्ज हुई और कुछ पुलिस वाले भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। उसको लेकर बड़ी क्या मांग है? मेरे को उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे इनकाउंटर हुए जिसपे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, जिसपे अन्य विपक्षी दलों ने उठाए, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुआ कार्यवाही कि वही तो कह रहा हूं ना कि जाति और धर्म देख के आप जिस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं, ये सोचना होगा। यही राम राज्य है, यही आप रामराज की बात करते हैं, आप बात करते हैं संविधान की। इस तरीके से जो भी कर रहे हैं, ये जो सिलेक्टिव आप ये कार्यवाही कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और जब एक गाना गाया जाता था कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, जो मंदिरों में बजता था। तो आज आप किस तरीके से हमारी एकता और अखंडता को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये चीज हम लोगों को समझना होगा। और ये आने वाले समय में 2027 में ब्राह्मण समाज ही नहीं, जितना भी चिंता करने वाले समता और समानता को बचाना चाहते हैं, सारे लोग एक सुर में इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम जरूर करेंगे। क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे इनकाउंटरों की भी फाइल खुलेगी और इसकी भी जांच होगी? अब इसके लिए तो आप ये जान लीजिए, जो भी अपराध कर रहा है, आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब सबका जरूर होगा। जो जाति और धर्म देख के अन्याय करने का काम कर रहे हैं, अगर अन्याय जानबूझ के आप लोगों को फंसा रहे हैं, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, इस सब की जांच होगी। एक एक अधिकारी की, एक एक कार्यकर्ता की जांच होगी। तब आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसको सेव करके रख लेंगे, तब आप इस तरीके से रोइएगा नहीं। फिर आप संविधान की बात मत करिएगा। संविधान अगर है तो सबके लिए है ना। फिर आप जब संविधान के तहत जब कार्यवाही होती है, तब तो आप यही अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब तो वहां पे आप यादव का आरोप लगाते थे। तो ये चीज समझना होगा आपको। और सुनिए, और कहूंगा, समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म देख के कभी किसी के साथ न न्याय की है और न अन्याय की है। एक लास्ट सवाल कि भरत तिवारी का इनकाउंटर आप भी गलत मानते हैं? मैं खुल के कह रहा हूं, भरत तिवारी नहीं, चाहे भरत तिवारी हो, चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे गुड्डू विश्वकर्मा हो, और चाहे जीशान अहमद हो, सबका इनकाउंटर फेक इनकाउंटर, सब भी सारे इनकाउंटर गलत हैं, सारे गलत हैं। सारे इनकाउंटर गलत है और इनकाउंटर की खूब अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो पुलिस वाले हैं उसमें उन पर एफआईआर होनी चाहिए। यही चीज़ें लोगों का कहना। चले मिलते किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।